देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने ली शपथ। कहा, मेरे लिए जनता का हित सर्वोपरि। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड की आपूर्ति को लेकर हुआ हंगामा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर शुरू की कलमबंद हड़ताल। और कल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। रायपुर में आज मोटरसाइकिल रैली निकालकर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि देश के दूर दराज के इलाके की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद तक पहुंचना उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश के हर गरीब की उपलब्धि है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए उनको मनोनीत करना इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीब न केवल सपने देख सकते हैं बल्कि उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। श्रीमती मुर्मू ने देश के समावेशी विकास के लिए समाज के वंचित लोगों के उत्थान तथा महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जनता का हित सर्वोपरि है। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तीनों सेनाओं की ओर से राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। समारोह में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, सांसद और अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड की आपूर्ति को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने रेडी टू ईट की आपूर्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने रेडी टू ईट का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में अप्रैल महीने में रेडी टू ईट की आपूर्ति नहीं हुई है। इसके जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह की हाईकोर्ट में लगी याचिका की वजह से आपूर्ति नहीं हो सकी। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि रेडी टू ईट फूड की आपूर्ति में भी अब माफिया घुस गए हैं। विपक्ष ने इस पूरे मामले की विधानसभा की कमेटी से जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अगर जांच की आवश्यकता होगी तो आगे निर्णय लिया जाएगा। श्री चौबे ने सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विभागीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि रेडी टू ईट का वितरण केवल अप्रैल माह में दुरुस्त नहीं हो पाया था। इसके बाद हर महीने वितरण नियमित रूप से किया जा रहा है। नीतियों में परिवर्तन किया गया, उसके कारण माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि अप्रैल माह में वितरण दुरुस्त नहीं हो पाया था। उसके बाद के महीनों में अब रेगुलर वितरण हो रहा है और अप्रैल माह के वितरण नहीं होने का भी कारण उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी। तो मैं समझता हूँ इससे प्रतिपक्ष को संतुष्ट हो जाना चाहिए था। विधानसभा में आज भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू, एसीबी विभागीय जांच और अन्य जांच को लेकर सवाल पूछा। जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि ईओडब्ल्यू में 4, विभागीय जांच में 12 और लोक आयोग के 10 मामलों की जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर आज से
कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। फेडरेशन के आह्वान पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज प्रदेश भर में कलम बंद हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शासकीय कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं राजधानी रायपुर में भी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। शिक्षक संघ द्वारा शिवालयों में जलाभिषेक कर आंदोलन की शुरुआत की गई। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2022 तक स्वीकृत होने वाले महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। वहीं केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता भी राज्य के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के संबंध में सरकार विचार कर रही है। अब उनकी डीए की मांग है, सरकार इसमें विचार कर रही है, लेकिन एकदम से 3 दिन 4 दिन का स्ट्राइक का उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं कि ये सरकार के और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। उल्लेखनीय है कि फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे। देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों को बड़ी संख्या में हर घर तिरंगा आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच करोड़ों लोगों के घरों में जन भागीदारी से तिरंगा फहराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां की जा रही है। इस बीच राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में कहा कि ये एक जन जागृति अभियान है। दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर घर झंडा, हर घर में तिरंगा फहराया जाना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान को हमें एकजुटता का परिचय देते हुए सफल बनाना चाहिए। ऐतिहासिक कार्यक्रम है हर घर तिरंगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ये अमृत महोत्सव है और इस 75वें वर्ष में हम सब जब अमृत महोत्सव में भाग लेंगे तो अपने घर पर एक तिरंगा जरूर फहराएंगे। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो अपने घर पर तिरंगा फहराने का अधिकार हमारी सरकार ने दिया है, तो हम अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएंगे। हर घर तिरंगा इस योजना को सफल करें और आप सबको मैं शुभकामना देती हूँ। वहीं अर्धसैनिक बल के अधिकारियों और जवानों ने भिलाई में आयोजित एक जन जागरूकता कार्यक्रम में हर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित किया। एसएसबी द्वारा भिलाई में एनसीसी, एनएसएस, स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। एसएसबी भिलाई के उप महानिरीक्षक थॉमस चाको ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि एसएसबी द्वारा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। आगामी 15 अगस्त तक एसएसबी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्य में जब तक युवाओं का साथ नहीं होगा तो आगे कोई भी कार्यक्रम सफल उतना नहीं हो सकता जितना उसको होना चाहिए। युवा हमारा भविष्य है और ये देश का भविष्य पूरा युवाओं के कंधों पे शामिल है और उनमें जो मोटिवेशन होती है, जो ड्राइव होती है, जो उत्सुकता होती है, वो काबिल तारीफ है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम को सफल। और इस तिरंगा रैली में एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस तथा स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों सहित अन्य युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। कल 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में शहीद भारतीय जवानों के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज राजधानी रायपुर में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों पर आतिशबाजी कर रैली का भव्य स्वागत किया गया। हिमालय परिवार द्वारा शहीद कौशल यादव चौक पर आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल युद्ध के नायक दीपचंद ने कहा कि शहीद जवान केवल अपने परिवार या गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए शहीद होता है। ऐसे शहीदों को हमें हमेशा नमन करना चाहिए। वो अपने परिवार, क्षेत्र या गांव के लिए शहीद नहीं होता है, पूरे देश के लिए शहीद होता है। तो नमन करिए ऐसे सैनिकों को। और आजकल के युवाओं को भगत सिंह तो किसी ने देखा नहीं है, मगर ये रियल भगत सिंह है। तो इनकी कहानी सुनाइए कि कैसे इन लोगों ने आज कारगिल का युद्ध लड़ा और कैसे अपनी शहादत दी और कैसे हम लोगों को तिरंगा फहराने का मौका दिया।
इस अवसर पर महापौर एजाज ढेबर सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। केंद्र सरकार की स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी और खोमचे वालों को बिना किसी जमानत के बैंकों से 10,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सिटी मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा रायपुर के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने दीप प्रज्वलित कर इस स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री ढेबर ने कहा कि नगर पालिका निगम रायपुर राजधानी के रेहड़ी पटरी वालों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए संकल्पित है। ये योजना उनके लिए है जो छोटा मोटा अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। स्वनिधि योजना के तहत हम लोन दे रहे हैं। तो आदरणीय राज्य सरकार, आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये लोग ने ये योजना हमारी यहाँ पर चालू करी और 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा माध्यम है। हमें इसका प्रचार प्रसार की और जरूरत है और प्रचार प्रसार होगा तो मुझे लगता है कि हम अपने भाइयों बहनों को बहुत ज्यादा से ज्यादा हम लाभ दे सकते हैं। कार्यक्रम में स्ट्रीट वेंडर्स को तत्काल ऋण का धनादेश बैंक लिंकिंग करवाकर NULM की ओर से प्रदान किया गया। साथ ही ऋण प्रकरणों को त्वरित स्वीकृति देने वाले विभिन्न बैंकों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर स्थानीय व्यंजनों का स्ट्रीट फूड उत्सव और महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कोरबा वन विभाग द्वारा शीड बॉल रोपण किया जा रहा है। शीड बॉल में फलदार और छायादार वृक्षों के बीज मिट्टी के बॉल के रूप में लगाए जाते हैं। वन मंडलाधिकारी प्रियंका पांडे ने बताया कि इस वर्ष भी कोरबा वन मंडल को 50,000 शीड बॉल रोपण का लक्ष्य रखा गया है। शीड बॉल के जरिए 1,500 किलोग्राम फलदार और छायादार पेड़ों के बीजों का छिड़काव किया जा रहा है। सीड बॉल रोपण और बीज छिड़काव का कार्यक्रम किया है। इन छोटी पहाड़ियों में हम जो है हार्डी स्पीशीज़ का चयन करते हैं ताकि जैसे नीम है, आपका जो करंज है, सीताफल है, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो ऐसी कठोर एनवायरनमेंट में और इन सभी जगह पे अपने आप को सरवाइव करके उग जाती हैं। इसके साथ ही जो हम लोग का जो टारगेट है वो कोरबा वन मंडल में हमें जो है 50 लाख सीड बॉल लगाने थे और 1500 किलोग्राम बीज का छिड़काव का टारगेट मिला था। हमने जो है अपने सभी रेंजेस में 10-10 हज़ार सीड बॉल और उसी हिसाब से हमने बीज छिड़काव का लक्ष्य दिया था। मेरे सभी हेडक्वार्टर्स में ये कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। गौरतलब है कि हरियाली प्रसार योजना के तहत 2.5 लाख पौधरोपण करने के साथ ही 50,000 सीड बॉल के छिड़काव और रोपण से पौधरोपण को बढ़ावा मिलेगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के चौथे दिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर रेडी टू ईट फूड की आपूर्ति पर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि रेडी टू ईट की सप्लाई में भी अब माफिया घुस गए हैं। भाजपा विधायकों ने पूरे मामले की जांच की मांग की। मानसून सत्र के प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने रेडी टू ईट का मामला उठाया। जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह की हाईकोर्ट में लगी याचिका की वजह से आपूर्ति नहीं हो सकी। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ EOW, ACB, विभागीय जांच या अन्य जांच को लेकर सवाल पूछा। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के केकराभाट और कबारीपाली के घटोई डैम में प्रभावित व्यक्तियों के मुआवजा का मामला उठाया। जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि चंद्रपुर विधानसभा के केकराभाट और कबारीपाली के घटोई डैम में प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गई है। अभी 6 किसानों का मुआवजा बाकी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने 40 साल पुराने मामले में प्रभावितों को मुआवजा दिलवाने के निर्देश दिए। प्रश्नकाल में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने गौठान, गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का मामला उठाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कृषि मंत्री से पूछा कि 1 किलो वर्मी कंपोस्ट बनाने
कितने किलो गोबर लगेगा। जवाब में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि टोटल गोबर का 35 से 40% वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का मामला भी उठा। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण बढ़ गया है। जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि पूरे प्रदेश में शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण के 18,030 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन का मामला विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 5 दिनों की हड़ताल पर हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल से 1 दिन के लिए नहीं बल्कि 5 दिनों के लिए कार्यालयों में ताला लग गया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराधों को लेकर शून्यकाल में विधायक शिवरतन शर्मा ने स्थगन प्रस्ताव दिया। विपक्षी विधायकों ने स्थगन के जरिए इस पर चर्चा की मांग की। आसंदी ने विपक्ष की मांग को अग्राह्य कर दिया। इसके बाद सदन में शोर शराबा शुरू हो गया और सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।